जो भोजन आपने पहले पका दिया है उसको दोबारा आग पे नहीं चढ़ाना चाहिए। दोबारा उसको कई लोग आजकल गर्म करके खाते हैं, जो अपने आप को बहुत प्रगतिशील समझते हैं। उन लोगों की ये हालत है कि उनके यहाँ भोजन बन के तैयार करके रख दिया जाता है, जब वो खाने के लिए बैठते हैं तो परोसने वाले पहले गर्म करके तब उनको परोसते हैं और समझते हैं कि हम बहुत प्रगतिशील हो गए हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बात को बता दिया है कि एक बार पकाया हुआ भोजन जब दोबारा आग पर चढ़ता है तो उसमें बहुत सारे कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं, वो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। और हमारा धर्मशास्त्र भी कहता है द्विश्चिन्नमन्नम, जो 2 बार पकाया गया अन्न है वो भोजन खाने के योग्य नहीं होता है। इसी तरह से जैसे चिवड़ा होता है, चिवड़ा को पहले धान जब रहता है तभी उबाल लेते हैं, बाद में फिर उसको कूटा जाता है, वो भी 2 बार पकाया हुआ हो जाता है। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि ठीक है, बिहार आदि में उसको खा लेते हैं, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से देखें तो वो भी 2 बार पकाया हुआ होने के कारण भोजन के योग्य नहीं होता है। इस तरह से जो विधवा हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, बाकी सबके लिए तो जो पान है वो खाने की योग्य चीज वस्तु है, लेकिन इनके लिए पान खाना नहीं चाहिए। इसी तरह से जो न खाने की चीजें हैं उनके बारे में बता रहे हैं, जितना ध्यान रहे कभी काम आ सकता है। तांबे के बर्तन में रखा हुआ दूध, जूठे बर्तन में रखा गया घी, नमक के साथ मिला हुआ दूध, कांसे के बर्तन में रखा गया नारियल का पानी, तांबे के बर्तन में रखा गया शहद, ये खाने के योग्य नहीं होता है। बाएं हाथ से जब हम भोजन करते रहते हैं तो बहुत से लोग बाएं हाथ से उठा के पानी पी लेते हैं। धर्मशास्त्र की दृष्टि से बाएं हाथ से उठा करके पिया गया पानी शराब के बराबर होता है। शराब पीने का जो दोष है वही उस पानी को पीने वाले को लग जाता है। इसलिए दाहिने हाथ से ही उठा करके पानी पीना चाहिए। अगर बाएं हाथ से उठाना भी है तो बाएं हाथ से उठा ले और दाहिने हाथ को नीचे लगा के तब पी ले, तब भी वो दाहिने हाथ का माना जाएगा। जो भगवान को भोग नहीं लगा, ऐसा भोजन, जो भोजन किसी ने खाया उससे बचा हुआ है, जो पानी किसी ने पिया उससे बचा हुआ है, वो भी खाने के योग्य नहीं होता है। कार्तिक मास में बैगन, माघ मास में मूली और वर्षा काल में करभी का साग वर्जित है। इसी तरह से मसूर, ये भी खाने के योग्य नहीं माना गया है। और जो उपनयनधारी हैं उनके लिए मछली भी वर्जित है। जो मछली खाता है ब्राह्मण जनेऊ धारण करके, वो 3 रात लगातार उपवास करे तभी पवित्र होता है। प्रतिपदा को कद्दू, द्वितीया के दिन बृहति, तृतीया को परवल, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बिल्व फल, षष्ठी को नीम, सप्तमी को ताड़ फल, अष्टमी को नारियल, नवमी को लौकी और 10वीं को कदम्बी का साग, एकादशी को सेम, द्वादशी को पूतिका माने पोई और त्रयोदशी को भंटा, चतुर्दशी को उड़द नहीं खाना चाहिए। इसी तरह से रविवार के दिन, श्राद्ध की तिथि में, व्रत के दिन स्त्री सहवास करना, तिल का तेल मर्दन करना, उड़द खाना और लाल रंग के जो शाक हैं उनका भक्षण करना, कांसे के पात्र में भोजन करना निषिद्ध है। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में दही नहीं खाना चाहिए, प्रातः संध्या और सायं संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। इसी तरह से रजस्वला का पकाया हुआ भोजन, व्यभिचारिणी स्त्री का भोजन, यज्ञकर्ता पुरोहित का भोजन और शुद्ध का श्राद्धान्न वर्जित है। प्रातः काल स्नान करना, श्राद्ध के दिन में, व्रत के दिन में, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति के दिन में, चतुर्दशी, अष्टमी,
इन दिनों में सरसों का तेल लगाना प्रशस्त माना गया है। इसी तरह से और भी विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि जो सात्विकता है उसका आधान मुख्य कारण है। कैसे हमारे अंदर सात्विकता बढ़े, उसको बढ़ाने के जो उपाय हैं उनको समझ करके व्यक्ति को अपना लेना चाहिए।